वंदे मातरम। नमस्कार। चक्रों की जानकारी में हमने पहले वाले एपिसोड में मूलाधार चक्र के बारे में देखा। प्राचीन भारत के मनुष्यों ने हमें चक्रों के बारे में जो विज्ञान पिरसा है, वर्षे में दिया है, उसको हमें अनुभव में लाना है और इससे काफ़ी फायदे हैं। आज हम स्वादिष्ठान चक्र की बात करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र प्रजनन ग्रंथि के आसपास के इलाके में पूरे एरिया में रहता है, गोलाई में। और स्वादिष्ठान चक्र अगर वीक है, यह एक ही चक्र ऐसा है जो जन्म से ही कुदरत एक्टिव करता है। और बच्चा जब 13-14 साल का होता है तो ये चक्र अपने आप सक्रिय होना शुरू हो जाता है। इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी प्रजनन ग्रंथियों का विकास भी इसी चक्रों को आभारी है। लेकिन समय प्रति समय अगर हमने चक्रों का अभ्यास नहीं किया, अगर हम जानते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। अब जिनको चक्रों के बारे में मालूम ही नहीं है, समझो विदेश के लोगों को, तो उनको इस विषय में क्या मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारतवासी हैं और हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी देन हम जानते हैं तो हमें उस अनुभव में डूबना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र अगर कमज़ोर है तो व्यक्ति को प्रजनन तंत्र के रोग, शुक्र ग्रंथि के रोग, पेशाब के रोग, आंतों के रोग, गर्भाशय, अपेंडिक्स, पाचन विकार इत्यादि हमें भुगतना पड़ता है। उसका बीज मंत्र है वम। उस वम को हमने दोहराना है। अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन जो अल्फा लेवल पर जाने की विधि है, उसको शांति से गहराई में उसके स्पंदन अनुभव करने की जो विधि है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सीधा बैठे, पलाठी लगा ले। पलाठी नहीं लगा सकते तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर बहुत लाचार हालत है तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। गहरी सांस भरे, प्रजनन ग्रंथि के मूल में ध्यान स्थिर करें और वम वम कुंडलिनी आरोहणम कुंडलिनी आरोहणम। आप इसे अपनी अनुकूलता से दोहराए 11 बार, 15 बार या 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन करनी तो सातों ही चक्रों की साधना है। और आरंभ नीचे से करेंगे, मूलाधार से सहस्त्रार तक आएंगे, इतना ख्याल रखना। और छोटे पैमाने पर हम इसके अनुभव में डूबने का, इसमें प्रवेश करने का आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। चक्रों का विस्तार तो बहुत व्यापक है, लेकिन छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के वीडियो में मैं इतना ही बता सकता हूँ। अस्तु, इस संवाद का श्रेय मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ और आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। वंदे मातरम।